अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार की रेसिपी। बहुत ही आसान, क्विक एंड इजी पोटैटो स्नैक रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। बनानी बहुत ही आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और कम टाइम में बनने वाली आसान और सादा सी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं दो दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, दरमियाने साइज़ के आलू थे और 250 ग्राम के करीब मेरे पास आलू होंगे। और इसके साथ जी इसको मैंने बॉयल करने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया था। और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाले, नमक जाएगा। और नमक डालने के बाद इसके अंदर जो चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स डालेंगे। और मज़ीद हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर मज़ीद जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया था वो है मुज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी बहुत मज़े का बन जाएगा, लेकिन मेरे पास मुज़रेला चीज़ थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। ज़ीरा चीज़ ऐड करने के बाद मज़ीद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी सी हो जाए। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी। सब्ज़ धनिया डालने के बाद तमाम मिक्सचर को करते हैं अच्छे से मिक्सअप, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। आलू के साथ मिक्सअप करने के बाद एक अदद हमें चाहिए जी प्याज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसको इस तरीके से इसके तमाम पीसेस को इस तरीके से हमने अलग कर लेना है। अलग करने के बाद क्या करेंगे जी, अब हम हर एक एक प्याज का इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर जो है हम आलू वाले मिक्सचर की मिक्सिंग जो है फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम फिलिंग कर लेंगे। तमाम मैंने फिलिंग कर ली। फिलिंग करने के बाद अब हम इसको ऐसे फ्राई करना थोड़ा मुश्किल है, तो अब हम इसके ऊपर करेंगे कोटिंग करने के लिए हाफ़ कप के करीब मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मैदा लेंगे और उसके बाद हाफ़ कप के करीब इसके अंदर कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप ही कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद डालेंगे जी इसके अंदर नमक। काली मिर्च और नमक ऐड इस वजह से करेंगे ताकि इसके ऊपर जो हम कोटिंग कर रहे हैं ना, जब कोटिंग इसके ऊपर होगी तो उसके अंदर भी आपको अच्छा सा जो टेस्ट है वो मिल सके, तो इसलिए नमक और काली मिर्च थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थिक सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस कुछ इस तरह का जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये मज़ीद हमें जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है ब्रेड क्रम्स की फाइनल कोटिंग करेंगे, ताकि ये इसको हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना सके। सबसे पहले हम इसकी इस मिक्सचर के ऊपर ऊपर कोटिंग करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और उसके बाद सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की आपने थिक सी कोटिंग करनी है, ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए और ये खाने में आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी लगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको मत फ्राई कीजिएगा, वरना ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। बहुत मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम करेंगे, फ्राई करेंगे। और दोनों साइड्स के ऊपर जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक से दो दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। आसान और सादा सी रेसिपी है। ऐसी तमाम लड़कियां भी इसको ट्राई कर सकती हैं जिन्होंने अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है और नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी ये एक सुपर रेसिपी है। सो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।